आगे हमें एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमें डेरिवेट करना है। अब देखते हैं एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। वो वेलोसिटी अगर हम किसी भी जैसे मार्कर को फेंकते हैं, ऊपर गया फिर नीचे चला आया, मतलब अगर हम किसी भी पत्थर को भी फेंकते हैं कुछ दूर जाने के बाद फिर गिर जाएगा। इसकी वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंके तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से वो बाहर चला जाए, फिर वो लौट के ना आए, कम बैक नहीं, उसको हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अर्थ की एस्केप वेलोसिटी जो होती है 11.2 होती है। डिफरेंट प्लैनेट्स की जो एस्केप वेलोसिटी है वो तो डिफरेंट होती है। जैसे मून की देखते हैं वो 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। फिर अगर जुपिटर की देखें उसकी अलग होती है। तो जैसा जिसका मास होगा, जिसका मास बड़ा होगा उसकी स्पेस वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। अब देखते हैं इसका हम एक्सप्रेशन लेके चलते हैं। जैसे ले लेते हैं अर्थ लिया हमने, इस एक P पॉइंट पे हमने एक मास m रखा। मास m जो है वो P पॉइंट पे हमने रखा हुआ है। यहां तक इसकी डिस्टेंस जो है वो रेडियस r है हमारी, इस पॉइंट तक r। P से Q एक स्मॉल डिस्टेंस है जो dx है। P जो है वो यहां से इसकी डिस्टेंस जो है वो x ले लिया हमने, और फिर उसके बाद ये धीरे 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 एस्केप होके चली जाएगी, इन्फिनिटी तक चली जाएगी एस्केप वेलोसिटी। मास m और अर्थ का मास जो है वो कैपिटल M है। इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है जो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या हो जाएगा, F इक्वल होता है हमारा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। r होता क्या है, दोनों बॉडी के बीच की डिस्टेंस होती है, जो कि डिस्टेंस इसमें x है, तो हो जाएगा x स्क्वायर। हमें इसमें वर्क निकालना है, जो वर्क हुआ है इसको यहां से यहां तक मास ले जाने में, ठीक है, यहां से यहां तक मास को लेके आने में, dx डिस्टेंस तक लाने में। अब लेते हैं W इक्वल dW इक्वल हो जाएगा F dx। F क्या है, हमारी फोर्स है, dx क्या है, स्मॉल डिस्टेंस, dx जो स्मॉल डिस्टेंस है। फिर लिखेंगे, देखते हैं यहां जो है हमारी x एक ले लेंगे, x इक्वल लोअर लिमिट r ले लेंगे, जो r तक इसको डिस्प्लेस किया है, फिर x इक्वल लेंगे इन्फिनिटी तक, फिर यहां से इसको कहां तक डिस्प्लेस किया गया है, इन्फिनिटी तक, तो लेके चलेंगे W इक्वल हो जाएगा dW इक्वल इंटीग्रेशन f dx r टू इन्फिनिटी। f की वैल्यू ये उठा के रख देंगे, r टू इन्फिनिटी g कैपिटल M स्मॉल m x स्क्वायर dx। अब देखते हैं ये वाला पार्ट हमारा कांस्टेंट है, तो ये वाला पार्ट बाहर आ जाएगा, इधर इसको हम बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा W इक्वल G कैपिटल M स्मॉल m r इन्फिनिटी, ये 1/x था तो ले सकते हैं माइनस x -2 dx, और इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 इस पे जोड़ देंगे, -2 + 1 x की पावर -1 अपॉन -1 दैट इज -1/x हो जाएगा। तो W इक्वल आएगा इंटीग्रेट होके G कैपिटल M स्मॉल m -1/x r टू इन्फिनिटी। W इक्वल हो जाएगा Gm स्मॉल m, इसकी अपर लिमिट रखेंगे -1/∞, फिर माइनस, फिर उसके बाद लोअर लिमिट माइनस में आएगी 1/r, जबकि यहाँ माइनस, अगर हम माइनस को यहाँ निकाल लेते हैं, इनके माइनस को बाहर, और यहाँ रखते हैं 1 लोअर लिमिट -1 1 लोअर लिमिट
वन अपॉन अपर लिमिट माइनस वन अपॉन लोअर लिमिट। अब जब माइनस हम अंदर भेजेंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब होता है वन अपॉन जीरो, या कह सकते हैं एनी नंबर अपॉन जीरो। और हमने कैसे लिखा, वन अपॉन इन्फिनिटी, तो कैसे लिखेंगे, वन अपॉन जीरो, वन इंटू जीरो अपॉन वन दैट इज जीरो, तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा ये पूरा, तो ये वन अपॉन आर। डब्ल्यू आएगी जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, ये आ गया हमारा, ये हमारी डब्ल्यू आ गई। और जो बॉडी मूव कर रहे थे एम मास से, उसकी अगर हम काइनेटिक एनर्जी लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगी, 1/2 mv², ई लेके चलेंगे, एस्केप वेलोसिटी लेके। और काइनेटिक को हम वर्क भी तो लिख सकते हैं क्योंकि वर्क ही हो रहा है। दोनों W को इक्वेशन 1 और 2 को हम बैलेंस करते हैं, और अगर बैलेंस करेंगे तो 1/2 mve² इक्वल हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर। इसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो हो जाएगा वी ई, इसको इंटू 2gm अपॉन आर, अंडर रूट में आ जाएगा, ये आ गया। अब इतना आ गया, एक तो एक्सप्रेशन ये हो गया। एक हमारे पास होता है g इक्वल कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। यहां से अगर हम gm की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, जी आर स्क्वायर इक्वल gm, इसको उठा कर यहां रख देंगे, इसके वेलोसिटी में रखते हैं हम gm की जगह, अंडर रूट हो जाएगा 2gr² अपॉन आर। इसे कैंसिल आउट करेंगे तो वी इक्वल हो जाएगा 2gr। हम इसकी थोड़ी एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करते आती है कि नहीं, ये देख रखेंगे। 2 जी की वैल्यू 9.8 होती है, पॉइंट हटेगा यहाँ 10 आएगा, और रेडियस जो अर्थ की होती है 6.4, ऐसे राउंड फिगर में लेके चलते हैं, इतनी किलोमीटर में होती है। अगर मीटर में चेंज करेंगे तो हम 1000 से इंटू कर देंगे, तो लिख दिया हमने 6400 फिर 000 मीटर, एक जीरो हमने कैंसिल किया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो 98 है उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7, और इसका जो जीरो था इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू 100, एक 100 इधर भी रहेगा, तो इंटू 100 इंटू 100। देखते हैं 2 बाहर आएगा, 7 बाहर आएगा, 64 का 8 होता है स्क्वायर रूट, और डबल 100 से एक 100 बाहर आएगा। ये आ रही है मीटर में, इसकी वेलोसिटी जो आ रही है मीटर पर सेकेंड में, ये हो जाएगी 112 इंटू 100 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसकी वेलोसिटी को चेंज करते हैं किलोमीटर में तो क्या करेंगे, यहाँ हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं, 2 जीरो कैंसिल, एक जीरो यहाँ आएगा तो 11 किलोमीटर पर सेकेंड हो रहा है। तो इसकी वेलोसिटी देखिए अगर प्रूव हो गई 1.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक्चुअल में जो एस्केप वेलोसिटी होती है इससे ज़्यादा होती है, ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है इससे ज़्यादा एक्चुअल जो होती है प्रैक्टिकल में, एस्केप वेलोसिटी 11.2 से ज़्यादा होती है। रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। अर्थ है, हमने क्या किया, एक सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में एस्टैब्लिश कर दिया, इसकी रेडियस जो है r है, और ये h हाइट पे यहां से एस्टैब्लिश है, तो पूरी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो r प्लस h हो जाएगी, और सैटेलाइट ऐसे रोटेट कर रहा है,
और ऐसे रोटेट करके ऐसे जा रहा है, इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऐसे है। अब निकालते हैं। F इक्वल होता है जी एम एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। और ये एक अपना फोर्स इधर लगा रहा है सेटेलाइट सेंटर की तरफ, जो कि हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर एम बी स्क्वायर अपॉन आर। दोनों को बैलेंस करते हैं तो हो जाएगा एम वी ऑर्बिटल वेलोसिटी आर प्लस एच इक्वल जी एम एम आर प्लस एच स्क्वायर। इसको काट देंगे, एम कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा वी ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। ये आ गया। अगर मान ले कि सेटेलाइट जो है काफी करीब आ गया अर्थ के, इसकी सरफेस के काफी करीब आ गया, तो उस समय क्या हो जाएगी, एच की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। और जब काफी करीब आ जाए, क्लोज टू अर्थ सरफेस, क्लोज टू अर्थ सरफेस, और अगर क्लोज टू अर्थ सरफेस आ जाएगा तो एच की वैल्यू हो जाएगी 0। उस समय यहाँ 0 रखेंगे और 0 रख दिया हमने, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी अंडर रूट जी एम अपॉन आर। फिर ये जी एम की जगह हम क्या रख सकते हैं, एक हमें पता है क्या होता है, जी इक्वल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये इसको इधर इंटू करते हैं तो हो जाता है जी आर स्क्वायर इक्वल जी एम। इसको हम यहाँ उठा के रखते हैं तो हो जाएगा जी आर स्क्वायर अपॉन आर। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट जी आर। ये आ गया। और हमें रिलेशन बताना है इन दोनों में। अब देखते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो v नॉट है, ये ve है एस्केप वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है वो होती है हमारी अंडर रूट जी आर, और एस्केप वेलोसिटी होती है अंडर रूट 2 जी आर। इस पर काम करते हैं, रूट 2 को अलग हटाते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं जी आर। तो यहाँ लिख देंगे अंडर रूट 2 इंटू जी आर। ये कैंसिल हो जाएगा। तो एस्केप वेलोसिटी जो होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी की कितनी टाइम्स होती है, रूट 2 टाइम्स होती है। ये रिलेशन हमें निकालना था। एस्केप वेलोसिटी जो होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी की रूट 2 टाइम्स होती है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी को अगर हम कैलकुलेट भी करते हैं, लेके चलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, ऑर्बिटल वेलोसिटी आर, जी की वैल्यू 9.8 रखते हैं और जो आर है उसे ले ले हम, आर को हम रख सकते हैं 64 इंटू 10⁶ मीटर। तो अंडर रूट रखेंगे, ये जी है, जी 9.8 पॉइंट हटा देंगे और आर क्या हमारी 64 इंटू 10⁶, यही दिया सर, यही वैल्यू है।
6 पॉइंट है ये। ये होगी हमारी, इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 आएगा। इसको हम 6 को ऐसे ले सकते हैं 100 इंटू 100, 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको हम ऐसे ले सकते हैं 2 इंटू 49, 49 के लिए 7 लिख देंगे, 64 के लिए 8 लिख देंगे, डबल 100 के लिए हम 100 बाहर ला देंगे जो कि मीटर में होगा और बचेगा √2 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको इंटू करते हैं तो आता है 56 100 √2 मीटर पर सेकेंड। और अगर ऐसे किलोमीटर में लाएंगे तो हो जाएगा 5.6 इंटू √2 किलोमीटर पर सेकेंड। √2 की वैल्यू अगर रखते हैं 1.414, 56 से अगर सब इंटू करते हैं तो ये हो जाएगी हमारी 24, हाथ में 2 8, फिर ये भी 84 हो जाएगी, 5 से करेंगे 70 4 8 11, हाथ में 1 9 7। और पॉइंट के बाद कितने हैं यहाँ पॉइंट टोटल 1 2 3 4 पॉइंट, 7.9 7 इसको हटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2918 ऐसे लिखा था किलोमीटर पर आवर्स, सॉरी पर सेकेंड। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसे आ जाएगा हमारा। इसके वेलोसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी कितनी वैल्यू से, 11.2 आई थी किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि क्या है एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज़्यादा है।